आज एक बुके बनाया। इस बुके के चक्कर में इस मोटे ने पहली बार मुझे घुटनों पर लाया। अब बुके बनाने से पहले सबके लिए बनाई रोटी और आज खाने में बनाई थी मैंने पत्ता गोभी की सब्जी और साथ में घिया का रायता। अब ये टेस्टी सा खाना सबको खिलाने के बाद गई मैं बाहर और जब से हम यहाँ पर आए हैं इस वाले पेड़ पर ये फूल मैंने पहली बार खिला हुआ देखा है। लेकिन परी ने बताया कि नहीं मम्मी जी आप गलत हो, एक पहले भी खिल चुका है जो मैंने तोड़ लिया था। तो मैंने उल्टे सीधे मुंह बनाकर सोचा ये तो बड़ी बेकार बात है, मुझे पता नहीं चला। इस गमले में ये पत्ते और फूल दोनों ही बहुत सुंदर है, तो सोचा क्यों ना भारत जी के लिए एक प्यारा सा बुके बना लिया जाए। तो उसके लिए कैंची चाहिए थी, जिससे मैंने एक सुंदर सा पत्ता काट लिया। अब इसको शेप देने की जरूरत नहीं, ये खुद से ही बहुत प्यारी शेप में था। इसके लिए फूल भी चाहिए थे, तो मैं और परी छत पर आए, गलती नंगे पैर आए तो इस गर्म धूप ने बढ़िया नचाया, वापस भागना पड़ा। लेकिन जब दोबारा आए तो चप्पल पहन कर आए। अरे तू भी दिखाना कि हम चप्पल पहन कर आए हैं, पगली कहीं की। एक प्रॉब्लम का हल हुआ ही था, दूसरी दिक्कत आ गई कि ये सूर्य महाराज बहुत तेजी से निकल रहे थे, तो सिर पर कपड़ा रखा कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए, क्योंकि सूर्य महाराज ने तो फूलों की भी ये हालत कर रखी है, लगता है कि शायद हमारा गुलदस्ता बनेगा ही नहीं। अब जितने फूल यहाँ पर खिले थे सब में से थोड़े थोड़े फूल हमने यहाँ से काट लिए, तोड़ लिए। लेकिन अभी हमें और भी फूल चाहिए थे, तो कुछ फूलों का हमने जुगाड़ किया जो कि बहुत प्यारे कलर के थे। तो टोटल मिलाकर अब मेरे पास 3-4 कलर के फूल हो चुके थे। तो अब जैसे तैसे करके 1-2 बार ना बन के लेकिन फिर अच्छे से बुके बनने लगा। इसका मतलब ये है कि कोशिश करते रहो, अपना कर्म करते रहो, फल तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। तो कुछ इस तरह से थोड़ी मेहनत के बाद मैंने एक एक करके ये फूल सारे इसमें सजा लिए और ये कुछ इस तरह का प्यारा सा बुके बनकर हमारा तैयार हुआ। ये बुके देना था मुझे भारत जी को उनकी मेहनत के लिए, लेकिन वो अभी यहाँ पर थे नहीं, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया ताकि ये मुरझाए नहीं। और थोड़ी ही देर बाद में भारत जी भी आ गए, तो मैं भी इनके पास धीरे धीरे गई और इनको जबरदस्ती खींचकर अपने किचन में ही लेकर आई। तो फ्रिज खोलकर ये बुके निकाल कर स्माइल के साथ भारत जी को दिया। मेरी स्माइल के साथ इसलिए क्योंकि भारत जी कितना भी काम कर ले और इन्हें कितनी भी टेंशन हो, लेकिन जब हमारे घर में हमारे बीच में आते हैं तो स्माइल के साथ आते हैं। यही बात मुझे इनकी सबसे अच्छी लगती है। इन्होंने घुटनों पर बैठकर देने के लिए कहा, तो मैं चलो मान गई, दे दिया घुटनों पर बैठकर भी। लेकिन आप भी अब चलो मुझे घुटनों पर बैठकर दो। एक बार तो इन्होंने मना किया, लेकिन मैंने जिद किया तो इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही किया जैसे मुझे अच्छा लगा। अब मेरे दिमाग में तो यह आइडिया इसलिए आया क्योंकि सारी टेंशन भूलकर, सारी मेहनत को भूलकर हमारी खुशी के लिए अपने घर में स्माइल के साथ आते हैं और सारी मेहनत हमारी खुशी के लिए करते हैं। तो हमारा फर्ज भी बनता है ना, जो हमारे लिए इतनी मेहनत करता है तो छोटी छोटी खुशियों के लिए तो हम भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं। आप भी कभी कभी ऐसा ट्राई किया करो, अच्छा लगेगा। जय श्री राधे।